आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक रेडियस में वैन डेर वाल्स रेडियस के बारे में। वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, सबसे पहले वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है। तो वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वैन डेर वाल्स फोर्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वही वैन डेर वाल्स फोर्स है, जो दो मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल पास में लाता है। जो फोर्स दो मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे के करीब लाता है, वही क्या कराता है, वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या एक A2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी एक A2 मॉलिक्यूल है। मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है A2 और A2। इनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है जिनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। वैन डेर वाल्स फोर्स, वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है बच्चों, तो वैन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है जिससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं, यही फोर्स वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, अब समझते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस क्या होता है। वैन डेर वाल्स रेडियस जो होता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है एक A2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी A2 मॉलिक्यूल है ना। A2 मॉलिक्यूल जो है इसमें A और A के बीच जो बॉन्ड बन रहा है कोवैलेंट बॉन्ड होगा। A2 में भी, इसमें भी A और A के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल A2 और ये मॉलिक्यूल A2, इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसको बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो वैन डेर वाल्स रेडियस में जो A2 मॉलिक्यूल है इस तरह से आपस में ओवरलैपिंग करके A और A के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एटम A है और दूसरा एटम A है, इनके बीच ओवरलैपिंग होने से कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से दूसरा A2 मॉलिक्यूल्स में देखें तो एक एटम A है और ये भी एटम क्या है, A है, इनके बीच में ओवरलैपिंग बना, ओवरलैपिंग होने से इनके बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो A2 मॉलिक्यूल यह हो गया, A2 मॉलिक्यूल यह हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा। ये मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, उसी को बोलते हैं वैन डेर वाल्स फोर्स। जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं उस कंडीशन में, ठीक है, इस A2 मॉलिक्यूल्स में जो एटम A है इसका सेंटर और दूसरे A2 मॉलिक्यूल्स में A के ठीक नेबरिंग एटम A है इसका सेंटर। ठीक है, A2 मॉलिक्यूल्स में एटम A का सेंटर या बोल सकते हैं A का न्यूक्लियस, और इस A2 मॉलिक्यूल्स में इसके ठीक एटम A के ठीक नेबरिंग एटम A है इसका न्यूक्लियस। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, DAA, और इसी का हाफ जो होता है बच्चों यही वैन डेर वाल्स रेडियस होता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा जिससे दो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। इस कंडीशन में एटम A और ठीक इसके नेबरिंग एटम A, इन दोनों के बीच का जो सेंटर है, इन दोनों के सेंटर मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है D, इसको बोल सकते हैं DAA। इन इसके सेंटर A के सेंटर और इस A के सेंटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस DAA का हाफ करेंगे बच्चों, इसी को बोलते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस। वैन डेर वाल्स रेडियस, ठीक है, वैन डेर वाल्स रेडियस। ओके, तो यही वैन डेर वाल्स रेडियस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं मेटॉलिक रेडियस के बारे में। मेटॉलिक रेडियस क्या होता है, तो मेटॉलिक रेडियस जो होता है, मेटॉलिक रेडियस, मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल है। ठीक है, उस मेटल में छोटे छोटे, यहाँ मान लीजिए कोई आयरन रॉड है, आयरन हमने रॉड ले लिया, उस आयरन रॉड में आयरन के क्या होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आयरन के छोटे छोटे एटम इस तरह से अटैच होंगे एक दूसरे से। ओके,
तो आयरन रॉड में आयरन के छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। और चूंकि आयरन मेटल होते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो यहाँ से जो होगा, ये आयरन का जो एक एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हर एक मेटल एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे यही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ इस मेटल के जो वाइड है, ये वाइड जो गैपिंग देख रहे हैं, इसी गैपिंग में मूव करेंगे, इसी गैपिंग में चलेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मूव करेंगे तो मान लीजिए ये एक आयरन का एटम है, यहाँ पर भी एक आयरन का एटम है, यहाँ पर भी एक आयरन का एटम है, और यहाँ पर भी आयरन का एटम है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, और ये इलेक्ट्रॉन इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 यहाँ पे आ जाएंगे, इसके वाइड में, इसके बीच में जो गैपिंग है इसको बोलते हैं वाइड, इसके बीच में आ जाएंगे। जैसे ही बीच में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन, चूँकि इस मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है तो इससे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो सब मेटल पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को होता है निगेटिव, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि हर एक पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। यानी कि हर एक पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो ये सभी मिलकर के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिससे इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, जिसको बोलते हैं मेटॉलिक बॉन्ड। मेटॉलिक बॉन्ड, ठीक है। तो मेटॉलिक बॉन्ड कैसे बनता है कि मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करते हुए इस वाइड में आएगा, इस गैपिंग में आएगा। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और सभी पॉजिटिव चार्ज मिल करके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन से सभी मेटल एटम क्या होंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं मेटॉलिक बॉन्ड। और इस केस में जब मेटॉलिक बॉन्ड बन जाता है बच्चों, जब मेटॉलिक बॉन्ड बन जाता है तो मेटॉलिक बॉन्ड बनने के केस में किसी दो मेटल का, यहाँ पे मेटल एटम एक हो गया, यहाँ पे दो हो गया, कोई दो मेटल एटम ले लो, इनके बीच का सेंटर ले लो, इनके बीच के सेंटर यानी कि दोनों मेटल एटम में दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस उसी का हाफ कर दोगे तो मेटालिक रेडियस निकल जाएगी। तो आर मेटालिक। ओके बच्चों, मेटालिक बॉन्ड के केस में दो मेटल एटम के सेंटर न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसी का हाफ कर दोगे तो उसको बोलते हैं मेटॉलिक रेडियस। ठीक है, तो मेटॉलिक रेडियस क्या होता है, मेटॉलिक बॉन्ड बनने के केस में दो मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस का हाफ ही क्या कहलाता है, मेटॉलिक रेडियस कहलाता है। ओके, हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक पे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।